लाल वाले पर शुरू को तो वीडियो हुई। कक्षा नवम के छात्र पद्य पीयूषम पाठ का मंगलाचरण पढ़ चुके हैं। पाठ्यक्रम संयोजन में आदि कवि रामस्य पितृभक्ति छूट गया था। दूसरे पाठ के क्रम में हमने आपको सुभाषितानि पाठ पढ़ा दिया है। रामस्य पितृभक्ति दूसरे पाठ के क्रम में है जो आज पढ़ना है। रामस्य पितृभक्ति, इसका मतलब होता है राम की पिता की भक्ति। इतिहास में बहुत से भक्त भिन्न भिन्न प्रकार के हुए हैं। कुछ मातृभक्त हुए, कुछ पितृभक्त हुए, कुछ गुरु भक्त हुए। जैसे राम की भक्ति पिता पर, परशुराम की भक्ति पिता पर, इसी प्रकार अरुण की भक्ति गुरु पर इतिहास में प्रसिद्ध है। तो वही राम के पिता की भक्ति का वर्णन यह आदि काव्य वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। राम की पिता की भक्ति। रामायणम ग्रंथ के लेखक आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। जैसा कि आप गद्य भारती में आदि कवि वाल्मीकि पाठ पढ़ चुके हैं, उसमें आपको निर्देश दिया जा चुका है। आप उससे जान गए होंगे कि रामायणम ग्रंथ के लेखक कौन है और किस कारण, क्या कारण था रचना का। आदि कवि वाल्मीकि ने जो रामायणम लिखा वो 7 कांड का लिखा है। 7 कांड में अयोध्या कांड दूसरा कांड है। उसी अयोध्या कांड से लिया हुआ यह 26 श्लोक है, जिसको हम 3 क्रम में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। स ददर्शासने रामो विशरणं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। यह उस समय का वर्णन है जब भगवान राम का राज तिलक होने जा रहा था। कैकेयी की परम प्रिय दासी मंथरा को ज्ञात हुआ कि राम को राज तिलक और भरत वंचित रह जाएंगे राज तिलक से। तो उसने जाकर के कैकेयी का विचार भंग किया और कैकेयी का मनोदशा में परिवर्तन करके और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, ऐसा 2 वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया। और उसी वरदान प्राप्ति हेतु बहाने लेकर कैकेयी को भवन में जाकर के और इस प्रकार वो भवन में कैकेयी को सुन करके राजा दशरथ कैकेयी वो भवन चली गई है, इसकी सूचना राजा दशरथ को जब प्राप्त हुआ तो वो भवन में जाते हैं। कैकेयी उनसे वरदान मांगती हैं। वरदान मांगने पर राजा दशरथ उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कैकेयी अपने वरदान मांगने पर
दृढ़ संकल्पित रहती हैं और वो अपने वरदान से मुकरती नहीं हैं, वरदान को बदलने का प्रयास नहीं करती हैं। इस पर सूचना सुमंत्र को मिलती है और सुमंत्र आते हैं। कैकेयी सुमंत्र से कहती है कि राम को बुला दो। राम जब सूचना मिलती है और राम को भवन में पहुंचते हैं तो जो दृश्य राम उस समय देखते हैं वहाँ से प्रारंभ इस लेसन में हुआ है। सह ददर्श आसने रामो विशरणम पितरम शुभे। वह राम कल्याणकारी और दुखी मन वाले पिता को माता कैकेयी सहित आसन पर विराजमान देखा। राजा दशरथ एक आसन पर विराजमान हैं और बगल में कैकेयी भी बैठी हुई हैं। पिताजी दुखी और मलिन मुख वाले दिख रहे हैं, अर्थात कोई विपदा है ऐसा आकलन भगवान राम ने किया। दूसरा श्लोक है, स पितुश्चरणौ पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत् ततौ ववन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः। तब पिता की चरणों की वंदना करके विनम्रता पूर्वक भगवान राम ने कैकेयी सहित दोनों की अर्थात माता और पिता दोनों की वंदना की। सह पूर्वम कैकेय्याः सह पितुश्चरणौ पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत्। वो पितुश्चरणौ पूर्वम अभिवाद्य, सबसे पहले पिता के चरणों का अभिवादन किया विनम्रता से। उसके बाद कैकेयी के भी चरणों की वंदना बड़ी प्रसन्न मन से किया। तीसरा श्लोक, राम इत्युक्त्वा तु वचनम वाष्पर्याकुलेक्षणः ससाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुम नाभिभाषितुम। राम इस प्रकार वचन कह करके आँखों में आंसू लिए हुए राजा दशरथ नृपति, दीन नृपति शब्द आया है, दीनः नृपति राम इति उक्त्वा, वह राजा दशरथ दीनहीन हो गए। आज ऐसे दीन जिसके पास कोई उस आपदा से निकलने का कोई रास्ता ना हो वो दीन हो जाता है, विवश हो जाता है। ऐसे विवश राजा दशरथ राम, हे राम ऐसा शब्द कहने के बाद आँख में आंसू लिए हुए ना इच्छितुम, ना तो देख सके, उनकी आँखें भी बंद हो गईं और ना विभाषितुम, और ना कुछ बोल सके। राम केवल एक बार उन्होंने कहा, इसके बाद वो मूर्छित से हो जाते हैं। श्लोक संख्या 4, चिंतयामास शत्रु रामा पितृहिते रतः किं स्वेद अद्ययो नृपतिर नमाम प्रति अभिनंदति। भगवान राम चिंतन करते हैं। रामः चिंतयामास, कीदृशः रामः, चतुरः रामः चिंतयामास। चतुर राम और कैसे, स्वभाव के कैसे, पितृहिते रतः, पितृहिते रतः चतुरः रामा चिंतयामास। पिता का निरंतर हित करने वाले, पिता के हित पर चिंतन करने वाले भगवान राम सोचते हैं, किं स्वेद अद्ययो नृपतिर न माम अभिनंदति। क्या कारण है कि राजा आज मेरा अभिनंदन नहीं करते हैं। प्रति अभिनंदन, अभिनंदन और प्रति अभिनंदन का मतलब आशीर्वाद देना, स्वागत, कोई रिस्पेक्ट करता हो उसको स्वीकार करना, स्वीकारात्मक, किसी के सम्मान को स्वीकारात्मक संकेत प्रति अभिनंदन, यानी अभिनंदन का जवाब है प्रति अभिनंदन। जैसे उत्तर का जवाब है प्रति उत्तर। तो भगवान राम सोचते हैं कि क्या कारण है कि पिता आज मेरे
प्रणाम को स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात मेरे प्रणाम पर आशीर्वाद नहीं देते हैं। श्लोक संख्या 5। अन्यथा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किम आयासा प्रवर्तते। अन्यथा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति, यानी अन्य दिनों पर तो पिता अगर नाराज हुआ करते थे तब भी मेरे पहुंचने पर मेरे समक्ष वो प्रसन्न हो जाया करते थे। जब नाराज पिताजी के पास मैं पहुंचता था तो अन्य दिनों वो प्रसन्न हो जाया करते थे। तस्य माम अति संप्रेक्ष्य, वो आज मुझे प्राप्त करके किम आयासा प्रवर्तते, ये कैसा प्रयास कर रहे हैं, ये कैसा कार्य कर रहे हैं, ये कैसा आचरण कर रहे हैं, अर्थात क्यों इस प्रकार दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। भगवान राम राजा दशरथ के उस दुखी होने का जो दृश्य बन रहा है, राजा दशरथ के दुखी होने का, राम को क्या पता कि कितना भयंकर, कितनी बड़ी आपदा आ रही है, कि पुत्र मोह में राजा दशरथ की क्या दशा हो रही है, उनको क्या पता। वो तो केवल पिताजी के दृश्य को देखते हैं और लगता है कि आखिर पिताजी मुझ पर नाराज भी नहीं हैं, और नाराज होते थे तो प्रसन्न हो जाते थे। आज ये क्या कारण है कि जो मुझ पर प्रसन्न नहीं हो रहे। श्लोक संख्या 6। सादीनयु शोकार्तो विषण पत्न्यतिषु द्युतिः कैकेयीम् अभिवाद्यो रामो वचनम अब्रवीत्। सादीनयु शोकार्ता, वो तो दीन की भांति शोक में डूबे हुए हैं। विषण पत्न्यतिषु, और मुख की कांति जिनकी जा रही है, अर्थात मुख की मलिन मुख वाले कैके सादीन इव शोकार्ता विषण पत्न्यतिषु कैकेयीम् अभिवाद्य एव रामो वचनम अब्रवीत्। कैकेयी का अभिवादन करके भगवान राम ने ये वचन कहा। कंचित मया नापराधम अज्ञानात् येन मे पिता। भगवान राम कैकेयी का अभिवादन करके कहते हैं कि माता, कंचित मया ना अपराधम, मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है। येन मे पिता कुपिता, जिससे मेरे पिताजी मुझ पर नाराज हैं। कंचित मया ना अपराधम, मुझसे कोई अपराध नहीं, तभी मेरे पिताजी मुझ पर कुपित हैं। तन माम आचक्षु, वो हम मुझे बताओ कि पिताजी मुझ पर, और तुम एव एनम प्रसाद है, और हे माता जी आप प्रसन्न करो। यानी भगवान राम का और कैकेयी का इतना आपस में प्रेम था कि पिताजी से कहीं ज़्यादा लगाव माँ से था, कैकेयी से था, कि भगवान राम को पूरा पूरा विश्वास था कि भगवान राम अगर कैकेयी से निवेदन कर लेंगे तो वो कैकेयी दशरथ को प्रसन्न कर ले। विश्वास के साथ भगवान राम ने कहा, त्वम एवं प्रसाद है, त्वम एव एनम प्रसाद है, आप ही इनको प्रसन्न करें। अतोषयन महाराजम अपूर्वन वा पितुर्वचा मुहूर्तमपि ने। महाराजा के असंतुष्ट रहते और पिताजी के आज्ञा का पालन किए बगैर मैं क्षण भर भी जीवित रहने की इच्छा नहीं रखता हूँ। नाराज है तो कुपिते नृपे, रहते हुए जीवन जीने की इच्छा नहीं रखता हूँ। श्लोक संख्या 9। मूलम नरापस्येत् प्रादुर्भावम् इहात्मनः कथम तस्य प्रत्यक्षे सति दैवते। मनुष्य के उत्पत्ति का प्रादुर्भावम् इह आत्मनः, इस शरीर के उत्पत्ति का माने उत्पत्ति, इस शरीर के उत्पत्ति का जो प्रत्यक्ष कारण होता है
दृष्टव्य होता है, अर्थात इस शरीर के उत्पत्ति का जो प्रत्यक्ष कारण होता है, अर्थात पिता इस शरीर के उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण होता है। मनुष्य जो उसको देखता है, ऐसे दृष्टव्य पिता के आज्ञा का जो पालन नहीं करता है, कथम तस्मिन् न वर्तेते, उसके आज्ञा का पालन क्यों न करे, प्रत्यक्षे सत्य प्रत्यक्ष देवता के होते हुए, यानी देवता के प्रत्यक्ष होते हुए किसी प्रत्यक्ष देवता के अर्थात उपस्थिति में देवता का सम्मान क्यों न किया जाए। तो जो व्यक्ति पिता के आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको सेवा और शुश्रूषा नहीं करता है, वो धर्म से वंचित होता है। लेकिन भगवान राम का भाव देखिए, वो तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष देवता के होते हुए उसके आज्ञा का पालन क्यों न किया जाए। यतो मूलम नरः पश्येत्, जो मनुष्य अपने उत्पत्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, अपनी उत्पत्ति का कारण का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी क्या आज्ञा का पालन प्रत्यक्ष देवता के रहते हुए क्यों नहीं करता। श्लोक संख्या 9 तक का यह अर्थ था। और अगले क्रम में श्लोक संख्या 10 से आगे का अर्थ आपको मिलेगा। धन्यवाद।